चलिए, नमस्ते छात्रों। इस आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 21 का पढ़ा। ठीक है, आपसे कहा बिंदुओं माने 3,10 और 5,4 को मिलाने में रेखाखंड के मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, माना मैंने कि कोई मध्य बिंदु आपका P है। ठीक है, इसके बिंदु आपके यहाँ एक्स कोमा वाई। ठीक है, देखिए पहले माना माना मध्य बिंदु एक्स कोमा वाई है। ठीक है, आपसे मध्य बिंदु बोल, देखिए छात्रों, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। ठीक है, क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र होता है, देखिए छात्रों, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। x1 की आप माइनस के 3 आप रखिए, x2 आप प्लस के 5 रखिए बटे में 2। कितना बचा, देखिए 2 बटे 2। इसे आपने काटा, x बराबर 1 आ गया। ठीक है, और दूसरा देखिए y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। y1 के आप 10 रखने हैं, y2 जब आपको 4 रखने हैं बटे 2। यदि 10 और 4 14 बटे 2, इसे आप कटे, y बराबर 7 आ गया। ठीक है, तो आपका मान आ गया मध्य बिंदु के 1,7 सॉरी 1,7। ठीक है, ये इसका आंसर सवाल का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 का डाका। ठीक है, इसका चा देखिए, आपसे कहा इसी का चा, क्वेश्चन नंबर 21 का चा देखिए, ठीक से नोट करिए। 21 का चा आप देखिए, 21 के चा में आपसे कहा, देखिए छात्रों, चा आपसे कहा यदि बिंदु माइनस 1,-3 तथा 1,9 के बीच की दूरी 13 मात्रक, कोई बिंदु आपको दिए इसी हिसाब से, इसे मान लीजिए आप ए है, ये आपके पास कोई बी है। ठीक है, एक को आपको मान दिया -1, -3। ठीक है, ये आपको दिया x, y है 9, सॉरी, इनके बीच की दूरी आपको दी कितनी, इनके बीच की दूरी आपको 13 मात्रक है, 13 मात्रक। ठीक है, तब देखिए, अब आपको x का मान पूछा, लिखिए बिंदु -1, -3 और x, 9 के बीच दूरी आपको दी है 13 मात्रक, 13 मात्रक है। तो देखिए छात्रों का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2 है। ठीक है, ये आपका फार्मूला देखिए छात्रों। अब आप देखिए, ये क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर में आपका दूरी का फार्मूला है। क्या है, आपका दूरी है। अब देखिए छात्रों, आपको दिया है ax2 के जब मान दिया, देखिए छात्रों, ax2 का मान आपका x है और x1 का -1 है, तभी आपको जगह ax प्लस 1 हो जाएगा, प्लस y2 के पास कितना, देखिए y2 आपका 9 है और आपका माइनस के 3 है, तो आपको जाएगा 9 और प्लस के 3 हो जाएगा, बराबर में दूरी आपको दी है 13। अब दोनों बच्चों का वर्ग करिए, क्योंकि हमें दोनों बच्चों वर्ग करके हमें इसका रूट हटाने हैं, इधर आपका वर्ग हो जाएगा दोनों बच्चों का वर्ग करने पर। ठीक है, देखिए दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर तभी आपको जगह देखिए छात्रों, इसका रूट कैंसिल हुई है, इसका वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल वर्ग प्लस 9 और 3 12, 12 का होल वर्ग बराबर ये 13 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसे आप हटा दिए, x प्लस 1 का होल वर्ग 12 पर 144, 13 का 169 होता है। अब इधर जाए, 140 से घटा दो, बचा आपका देखिए छात्रों, ये आपका x प्लस का है, ठीक 1 है, बचा आपका x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर में 169 माइनस के 144 ये वाले। ठीक है,
169 140 को डायरेक्ट आपके बचे हैं छात्रों, ये आपके पास बचेंगे 25। अब मानो 25 जो आपका है वो 5 का वर्ग है, ठीक है। इसका प्लस माइनस 5 करके लिखिए, देखिए छात्रों। अब लिखिए x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर प्लस माइनस 5 का होल वर्ग। अब इससे इसे हटा दीजिए। अब लिखिए x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 5। अब दोनों मान लीजिए, ठीक है। देखिए प्लस लेने पर तभी आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर प्लस के 5, एक्स बराबर 5 माइनस 1, तो आपका हो जाएगा एक्स बराबर 4। अब आप लीजिए माइनस लेने पर, ठीक है। ये माइनस लेने पर तब देखिए, तो माइनस लेने पर तभी आपको हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर माइनस के 5। अब उसे भेज दो, एक्स बराबर माइनस के 6 हो जाएगा। ये आपके आंसर है माइनस के 6 को माइनस 4, ये आपके इसके बिंदु हो गए, ठीक छात्रों। तो क्वेश्चन नंबर 21 का अच्छा हो गया, ठीक है। इससे अगले क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए, ठीक है। बढ़िया सवाल 22 का भी है, ठीक है। पहले इससे आप करिए, 22 का आप देखिए। 22 के का में आपसे कहा देखिए छात्रों, 22 का देखिए, 22 का 22 का आप देखिए। 22 के काम में आपसे कहा है, ऐसी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात है जिनके वर्गों का योग 290 है। अब लिखिए माना पहला विषम पूर्णांक, ठीक है। पहला विषम पूर्णांक एक्स, ठीक है। आपसे क्रमागत की बात करिए। अब लिखिए दूसरा विषम पूर्णांक इसे मानिए अब एक्स प्लस 2। अब इसका इन दोनों का वर्गों का योग जो है, वर्गों का योग 290 लिखिए। दोनों के वर्गों का योग बराबर 290, ठीक छात्रों। अब पहली संख्या का वर्ग करिए, मतलब एक्स स्क्वायर। दूसरी का वर्ग के लिए एक्स प्लस 2 का वर्ग बराबर 290, ठीक छात्रों। अब इसे आप देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर, इसे आप खोलिए ए प्लस बी का होल वर्ग, आपको जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस के 4x बराबर में 290। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर को जो है 2x स्क्वायर प्लस के 4x। अब 90 इधर ले आओ, प्लस के 4 है अब माइनस के 290 बराबर में 0। ये आपका बचा 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 286 बचेगा बराबर में 0। तब आप इसे देखिए छात्रों, यहाँ से आप ये दो कॉमन लीजिए, बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के देख सकते हो 2 के 2 2 चौक 2 3 6 बराबर में 0। अब इसे हटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस से 143 बराबर में 0, ठीक है। ये आपका बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए छात्रों, अब ऐसा बड़ा गुणा भैया, इससे पहले 98 बचे 2, तो 13 और 11 का गुणा करिए, इतना ही होगा, ठीक छात्रों। तब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस के 11x माइनस से 143। यहाँ से आप एक्स काम लीजिए, एक्स प्लस के 13 माइनस के 11 काम लीजिए, एक्स प्लस के 13, एक्स प्लस 13 और एक्स माइनस के 11, आपके खंड आ गए। अब जब इसका मान नेगेटिव आएगा, तो एक्स माइनस 11 बराबर 0, आपको आ गया एक्स बराबर में 11। ये आपकी पहला पूर्णांक हो गया। ये दूसरा पूर्णांक चाहिए, देखिए छात्रों क्या मुझे माना था, एक्स बराबर, देखिए ये दूसरा पूर्णांक आपने माना था एक्स प्लस 2, एक्स मान 11 आया, 11 प्लस के 2, आपका 13 आंसर है, 13 और 11, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का देखिए, ठीक। पहले आप इसे नोट करिए।